मेरा नाम आशुतोष शंभुनाथ झा। माता सीता की पवित्र भूमि मिथिला मेरी जन्मभूमि। पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में मैं धर्म जागरण का कार्य कर रहा हूं। जब मेरी आयु केवल 12 वर्ष थी तब पहली बार मेरी माता के योग से मुझे परम पूज्य श्री आसाराम बापू जी के बारे में पता चला और उस समय पहली बार हमने धर्मांतरण इस विषय को सुना था। तब से मन में केवल यही एक इच्छा थी, जैसे जैसे आयु बड़ी होगा वैसे वैसे इस धर्म जागरण में मैं भी अपना योगदान अवश्य दूंगा। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी जगहों से लगभग 15 से 20 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सभी जगह मिलाकर 20 लाख है। और एक बात सत्य है कि शेरों की संख्या थोड़ी कम होती है लेकिन वो दहाड़ते जरूर है। और इसी दहाड़ के माध्यम से आज बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि पिछले 15 वर्षों में केवल एक 12 वर्ष का लड़का मिथिला की पवित्र भूमि से निकलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात और राजस्थान के अलग अलग राज्यों में 400 से अधिक परिवार जो धर्मांतरित हो चुका था उसे पुनः हमने हिंदू धर्म में लिया। और इसका पूरा श्रेय परम पूज्य श्री आसाराम बापू जी को जाता है। यह सारी कार्य करते वक्त मेरे मन में केवल एक प्रेरणा थी। वे प्रेरणा मतलब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इनका इतिहास, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, इनका ऋण, और जो असंख्य यातनाएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर योद्धाओं ने साहस और बलिदान के माध्यम से हम सभी को चेतनाएं दी और बताया कि आज का युवा समाज अगर एक साथ एक व्यासपीठ पर लाना है तो सबसे पहले उसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना अनिवार्य है। और आज यहां पर जब सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ गले लगते हुए देख रहा था तब मेरे नेत्रों से बार बार अश्रु छलक रहे थे, क्योंकि मेरी मां मिथिला में रहती है और मैं अपने मां बाप से 10 वर्षों से अलग महाराष्ट्र में रह रहा हूं। लेकिन आज एक क्षण के लिए बस ऐसा लगा कि मेरी मां मेरे सामने है, मेरे पिता मेरे सामने, और उनको मैं गले लगा रहा हूं आप सभी को रूप देखकर। और ये सारी प्रेरणा, ये सारा उत्साह केवल एक चीज से होता है कि हम अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने सनातन, अपने भारत इतिहास से जुड़े हुए हैं। और आज जो दिन है 14 फरवरी, इस मंच से, व्यासपीठ से भाषण करते हुए अलग अलग राज्यों में आज मेरा यह व्याख्यान लगभग 2000 का आंकड़ा पार कर रहा है। और हर व्यासपीठ से हमारी केवल एक ही इच्छा रही है कि अपने बच्चों के मन में सनातन इतिहास की वो ज्वाला जो पूरी तरह से बुझ चुकी थी, उस ज्वाला को पुनर्जीवित करने का काम हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जब बच्चों को बताते थे कि अपने भारतीय इतिहास, अपने सनातन इतिहास के बारे में जानो, उसे पढ़ो, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में सदैव हमने हारना सीखा है, हमारे राजा हमेशा हारते गए। लेकिन हमारे बच्चों को हमने यह नहीं बताया कि महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी झुके नहीं थे। हमने अपने बच्चों के सामने यह नहीं बताया कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में जाकर उसे ललकार कर आते थे। हमने अपने बच्चों को यह नहीं बताया कि आखिरी जब तक रक्त है तब तक धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। और हमारे बच्चों को यह बताकर गए, जीवितम मृतकम मने देहिना धर्म वर्जित मृत्यो धर्मेण संयुक्ते दीर्घजीवी भविष्यति। जो व्यक्ति जीते जी अपने धर्म को नहीं छोड़ता वो तो आगे जाता ही है, लेकिन जो व्यक्ति मरणोपरांत भी अपने धर्म का पालन करता है वह व्यक्ति धर्मवीर कहलाता है। यह हमारे बच्चों के मन के अंदर, उनके हृदय के अंतःकरण तक बताना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य रहा है। और वही कर्तव्य का पालन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में 2008 में आरंभ की गई ये सारे कार्यक्रम हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ती है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका का रिपोर्ट निकाल कर देखिए, 75% ऐसे लड़के लड़कियां हैं, 85% ऐसे बच्चे हैं जो 19 वर्ष के कम आयु में ही गर्भ धारण कर लेते हैं। इनके पास अपनी संस्कृति कुछ नहीं थी, ना ही यूरोप के पास अपनी संस्कृति है, ना ही रोमन के पास अपनी संस्कृति, ना ही अरब के पास अपनी संस्कृति है। भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके पास संस्कृति है और आज वो जीवित है। और ये किसके बलबूते पर? मातृ पितृ के रूप में।
आज जब हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, तो हम लोग क्यों नहीं कहते पाकिस्तान माता की? हम क्यों नहीं कह पाते बांग्लादेश माता की? क्योंकि वहां से हमारी माता यानी कि सनातन की माता वे समाप्त हो चुकी है। सनातन क्या है? जो कल था, जो आज है और अनादिकाल तक जीवित रहेगा, उसे सनातन कहा जाता है। सूर्य कल था, आज है और कल भी रहेगा। चंद्रमा कल था, आज है और आगे भी रहेगा। हम और आप समाप्त हो जाएंगे। बापू के विचार कल थे, आज है और आगे भी रहेंगे। वे हमारे लिए सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए इस देश में पाश्चात्य संस्कृति आते गए। कभी इस्लाम के रूप में आक्रमण हमने सोचा है, तो कभी क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण को देखते हुए हम लोगों ने सारी चीजों को सहन किया है। और ऐसा ही रोमन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का अर्थ प्रेम नहीं होता है, यह एक व्यक्ति का नाम था वैलेंटाइन। 14 फरवरी 428 में इसे रोमन के अंपायर जो राजा थे क्लॉडियस, इन्होंने फांसी की सजा दे दी। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति लोगों को विवाह करने पर विवश कर रहा था। उनके पास वो संस्कृति नहीं थी जो भारतीयों के पास है। हमारे पास विवाह पद्धति है, हमारे पास पति पत्नी का एक पवित्र संगम है, उसके पश्चात पुत्र का प्रेम प्राप्त होता है, पुत्री का प्रेम प्राप्त होता है। उससे हमारी भारतीय संस्कृति भगवान से जुड़ती है। उनके पास वह संस्कृति नहीं थी। अब ये वैलेंटाइन जब भारत आता है, यहां की संस्कृति को देखता है और वहां जाकर उसे कहता है कि आप लोग जो गर्भ धारण करते हो उससे पहले आप लोग विवाह करिए। वहां के राजा को यह स्वीकार नहीं था। 14 फरवरी 428 में उसे फांसी की सजा दी जाती है और जो लोग उसका अनुकरण कहते थे उसे ही वैलेंटाइन दिवस के रूप में माना गया। और हमने इसके ठीक विपरीत कर लिया। हमने प्रेम का मतलब अर्थ केवल इतना ही समझ लिया, काम वासना। हमने प्रेम का अर्थ केवल इतना ही समझ लिया, एक युवा है, एक युवती है, दोनों शरीर संबंध प्रस्थापित करें, अगले वर्ष कोई और, उसके अगले वर्ष कोई और, उसके अगले वर्ष कोई और। यानी कि जिस प्रकार से एक श्वान रास्तों के ऊपर सारे शरीर संबंध प्रस्थापित करता है, उसकी कोई भी संस्कृति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से आज के युवकों ने उस संस्कृति को अपना लिया जिसे हमने प्रेम कह दिया। क्या यह प्रेम है? क्या यह प्रेम की व्याख्या है? हमारे प्रेम की व्याख्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा है। हमारे प्रेम की व्याख्या माता सीता का त्याग है। हमारे प्रेम की व्याख्या श्री कृष्ण भगवान की पूरी तरह से इतिहास है। यह सब कुछ भुलाकर जो हमने प्रेम किया है, उस प्रेम का अर्थ पूरी तरह से बदल चुका है। जब हम लोग YouTube के माध्यम से, Instagram के माध्यम से युवकों के मन के अंदर भारतीय इतिहास और प्रेम की सही व्याख्या बताने का प्रयास करते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। आज मेरे ऊपर अलग अलग राज्यों में 4 जगह पर FIR किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आशुतोष झा जब बात करता है तो केवल उसके विचारों में सनातन धर्म की जय और भारतीय संस्कृति का इतिहास दिखता है और यह बहुत लोगों को रास नहीं आता है। तो क्या हम बोलना छोड़ दे? क्या अपनी जीभा कटवा ले? क्या अपने विचारों का वही दहन कर दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये विचार हमें संत श्री आसाराम बापू जी देकर गए हुए हैं। उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा, केवल भारत ही नहीं, पूरा का पूरा विश्व हमारे बापू के इतिहास को समझेगा और सभी लोग उसी पद चिन्हों पर चलेंगे जिस पर आज आप सब यहां पर एकत्रित होकर चले हैं। क्योंकि यही आज के भारतीय युवा का सही मार्ग है, जिसे आपने स्वीकारा है, आने वाले समय में समस्त विश्व स्वीकारेगा। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जो इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे देश के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, उस चर्चाओं को वहीं समाप्त कीजिए और खड़े होइए अपने राष्ट्र के लिए, अपने संतों के लिए और अपने देश के लिए। क्योंकि अगर आपको अपने देश के साथ खड़ा होना है तो सबसे पहले अपने संतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब मैंने परम पूज्य बापूजी पर वीडियो बनाया था, उस वीडियो के ठीक कुछ दिन पश्चात ही मुझे बिहार से फोन आया, मेरे गांव से फोन आया कि इस विषय पर मत बोलो, समाज तुम्हें बहिष्कृत कर देगा। मैंने बोला कौन से समाज की बात कर रहे हैं आप? वो समाज जिस समाज ने मेरे मां, मेरी घर की बेटी माता सीता को तो नहीं छोड़ा, उस समाज की बात कर रहे हैं आप? या उस समाज की बात कर रहे हैं आप जो योगेश्वर चक्रधारी श्री कृष्ण महाराज के ऊपर लांछन लगाते हुए अपनी जीवा का नियंत्रण खो बैठते, उस समाज की बात कर रहे हैं? समाज किसी सगा नहीं होता, समाज केवल और केवल
उस व्यक्ति का सगा होता है जो व्यक्ति उसके फायदे के लिए होता है, और संत उस समाज को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए लांछन, उनके शरीर के ऊपर कीचड़, यह प्रत्येक व्यक्ति उठाएगा। निश्चय आपका है कि आप क्या निर्धारित करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा, श्री कृष्ण भगवान का इतिहास, परम पूज्य आसाराम बापू जी के किए गए समाज के प्रति कर्तव्य, या उन पर लगाए जाने वाले बार बार कोई ना कोई झूठा मूठा आरोप। और ये सारे आरोप एक मिथ्याभाषी का आने वाले समय में साबित होंगे, जो हमने अपने जीवन से पहले ही लोगों को बताने का कार्य किया है। और ये एक दिन भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम के साथ कहेगा कि मेरे बापू निर्दोष है, और समस्त आर्यवर्त पुनः एक बार मेरे बापू के लिए उनके सामने, उनके चरणों के पास जाकर नतमस्तक होकर क्षमा मांगेगा। और यही आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं। एवं आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो भी दृश्य मैंने देखा, ये दृश्य आशा करता हूं कि भारत का कोने कोने में जाए, और जहां जहां जिस भाषाओं मुझे भाषण करने का अवसर मिले, उस जगह पर मैं ये कार्यक्रम की वर्णन करूं और लोगों को ये बताऊं कि आप अपने जीवन में क्या कुछ ऐसी चीज है जिसे अब तक पा नहीं पाए हैं। माता और पिता, ये ऐसा मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो आने वाले समय में भारत को जो विश्व गुरु बनाने को हम स्वप्न देख रहे हैं, वह अवश्य ही पूर्ण होगा। आज इस माध्यम, इस मंच के अवसर से मुझे जो अपने विचार प्रकट करने के लिए आप सभी ने आमंत्रित किया एवं मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का सदैव ऋणी रहूंगा। और अगली बार पुनः मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबका है, हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।